तो चलो बात करते हैं आज उस प्रोटेस्ट की जो जंतर मंतर पर चल रहा है। और मैं उसको कई दिन से देख रही हूँ, लेकिन 2 दिन से मेरा दिल बहुत रो रहा है, बहुत दुखी हूँ। क्यों? क्योंकि जिन बच्चों को मारा जा रहा है, बहुत साल से मैं टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ा रही हूँ, और आप किन बच्चों को मार रहे हैं? उन छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हैं जो किस चीज के लिए बैठे हुए हैं? एजुकेशन के लिए, एजुकेशन सिस्टम में बदलाव के लिए। क्या चाहिए उन्हें? एक इंसान का इस्तीफा नहीं, सिस्टम से लड़ाई उनकी। और मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, उसका कारण यह है कि कुछ सालों से जेनजी से पाला पड़ रहा है मेरा। एक मेरे घर में भी है और बहुत सारे स्कूल में भी है। ऐसे नहीं सुनते, ये गलत तरीका आपका। और अगर आप सोचते हो जैसे आपने किसान आंदोलन को दबा दिया, या जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं उनको आप दबा देते हैं, इसको दबा देंगे नहीं। इनको आप छेड़ोगे, ये छोड़ेंगे नहीं। ये वो बच्चे हैं, हम रोज इन्हें डील करते हैं। हम जब कोशिश भी करते हैं ना कि गलत बात को अपने हिसाब से जोड़ तोड़ के मरोड़ के इनको समझाने की कोशिश करेंगे, नहीं सुनते। बहुत सारी चीजें सुन लेते हैं, किस तरह उसका तरीका होता है, प्यार से इमोशनली इनके साथ बॉन्डिंग बना के तब सुनते हैं, प्यार से सुनते हैं। मानते वो अपने ऊपर है कि गलत चीज नहीं मानेंगे। इन्हें सही गलत का बहुत एहसास है। हम जब अपनी एज में थे, बहुत सारी चीजें हमने घुट घुट के निकाल दी, ये सिस्टम में खराबी है, ऐसे बोर्ड। मैंने खुद जब बोर्ड के एग्जाम दिए, यूपी बोर्ड से थी मैं, तो पेपर लीक होता था, सुबह पता चलता था 6 बजे की जो पेपर होने वाला 10 बजे वो लीक हो गया। लेकिन हम सिस्टम के सामने हार मान गए। ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, आ जाएंगे मार्क्स। जिनको लीक होके मिल गया, हो गए टॉपर। हमने कभी आवाज नहीं उठाई। ये वो बच्चे नहीं है, ये अपने घर में छोटी छोटी चीजों के लिए आवाज उठाते हैं। आप इतने बड़े बड़े सवाल इनके सामने रखें, सुनेंगे नहीं है। और सबसे खराब काम, सबसे खतरनाक काम जो आप लोगों ने किया, वो किया इन पे लाठी डंडे बरसा के। अरे हमें पता है, हम टीचर हैं, मारना अलाउड नहीं है इन्हें। हम मार नहीं सकते, आप मार रहे हैं इन्हें। हमारी जरा सी तेज आवाज को तो ये हमें सिखा देते हैं कि क्या तरीका है ये बात करने का। लेकिन जब हम इन्हें प्यार करते हैं, इन्हें इनकी तरफ से समझने की कोशिश करते हैं, इनकी बातों को फील करते हैं कि ये क्या सोच रहे हैं, ये सारी बातें सुनते हैं, गुस्सा भी सहन करते हैं। कितनी बार इन्हें जब गुस्से में डांट दिया जाता है, रोने भी लगते हैं। ये वो हैं, टक्कर नहीं ले सकते आप इनसे, टकराव नहीं कर सकते, गलत चीजों को फोर्स नहीं कर सकते इनके ऊपर। ये जेनजी है, तो मत करिए इनके साथ इस तरह की लड़ाई। इनकी मांगे बिल्कुल जायज हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से इन्होंने रायता फैलाया हुआ है, आपकी थाली खराब होना तय है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। सीबीएसई बोर्ड चेकिंग में जेनजीज ने क्या किया, बहुत अच्छे से मालूम है ना। इनको आप सोशल मीडिया देख लीजिए, इनका ये देख लीजिए। आपको लगता था सारे दिन स्क्रीन पे बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ये एसी से बाहर नहीं निकलेंगे। देख लिया आपने, एसी से बाहर निकलेंगे तो भी तूफान कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं प्रोटेस्ट को, मीम्स बना रहे हैं। मैं देखती हूँ अपने घर में ही मेरे घूमते हैं, क्या क्या प्लानिंग होती है इन लोगों की, किस तरह से सोचते हैं। अरे गजब है इनके दिमाग भाई, इनके दिमाग से खेलिए मत। गुजारिश है, इनके दिमाग को का यूटिलाइज कीजिए, इनको अच्छे से यूज कीजिए, ये देश के लिए बहुत काम आने वाले हैं। मारिए मत इन्हें। और जो आपने किया, बच्चों को मारा, उससे ज्यादा घटिया हरकत कुछ नहीं हो सकती। मैं हमेशा से बीजेपी समर्थक रही हूँ, लेकिन आज मैं ये फील करती हूँ गलत है। बच्चों को मारना बहुत गलत है। भाड़ में जाए ऐसी सरकार जो छोटे छोटे बच्चों को मार रही है। किस चीज की डिमांड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पुलिस वालों के सामने क्या ही कर रहे हैं, देख रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, पीछे गलत जगह टच कर रहे हैं। बढ़िया फायदा उठा रहे हो तुम अपने पोस्ट पर होने का। वैसे भी चाहे प्रोटेस्ट हो, बात जेनजी की कर रहे हैं, फिर उसमें लड़कियां आती हैं। आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। कहीं कोई जगह आप लड़कियों को अगर दिख जाए, उसको टच करने का, उसके साथ गलत व्यवहार करने का, आप बाज नहीं आएंगे। इस प्रोटेस्ट में भी मजे उठा लिए, दिखाई दे रहा, वो रील्स आ रही हैं सबका। वो अभी थोड़ा ध्यान इनका प्रोटेस्ट पे लगा हुआ है। जब ध्यान इस तरफ जाएगा ना, मैंने खुद फील किया है कि जब हम इनके साथ होते हैं ना, हम जब कहीं 40+ के साथ होते हैं, किस तरह से हरकतें होती हैं उनकी, और जब हम इनके साथ होते हैं कैसे प्रोटेक्ट करके चलते हैं हमें, इस तरह से अगर हम इनके साथ जुड़ जाए ना। मैं एज ए टीचर बात कर रही हूँ, एज ए मदर तो मैं खैर क्या ही बोलूं, एज ए टीचर मैं बात कर रही हूँ। आप इनके साथ जुड़ जाइए, आपको
जान देने को तैयार रहते हैं, ये वो बच्चे हैं। और आप इनके साथ गलत बात कीजिए, आपके खाल भी उतार लेंगे, ये वो बच्चे हैं। सरकार से गुजारिश है, अपनी नाकामियों को छुपाना बंद कीजिए, इन बच्चों के साथ खड़े होइए, इनसे बात कीजिए, सोल्यूशन निकालिए। चीजें गलत हो रही हैं, सबको दिख रही हैं, आप हिटलर नहीं है, बन भी नहीं सकते, है ना। कभी भी वो टाइम वापस आ सकता है जब प्रदर्शन वही भगत सिंह वाला होगा। है हमारे बच्चे तैयार, तो आप कीजिए, इस पर काम कीजिए कि किस तरीके से इनको टैकल करना, हैंडल करना। प्यार से होंगे और गलत बात नहीं मानेंगे, एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। और शायद बहुत सारे टीचर्स ये बात बोल भी रहे होंगे सोशल मीडिया पर कि गलत बात नहीं मानते, ये किसी की भी नहीं मानते, न घर में मानते न घर से बाहर मानते। तो छोड़ दीजिए, आप इनको सही बात कीजिए, इनके सामने मान जाएंगे।